स्मॉग से भरी दिल्ली की तस्वीर अब आम हो गई है। हर सर्दी दिल्ली और कई दूसरे शहर जहरीली हवा के नीचे गायब हो जाते हैं। ये बस मौसम का तमाशा नहीं है, ये हमारे देश के एयर पॉल्यूशन क्राइसिस की याद दिलाता है। जो हवा हम सांस लेते हैं, जिंदगी की जरूरत, वो साइलेंट किलर बन रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर इंडिया में है। इसका हेल्थ पर बहुत बुरा असर है। लाखों लोग सांस की बीमारी, दिल की बीमारी और कैंसर से पीड़ित हैं, सब खराब हवा की वजह से। हमारे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसकी मार झेल रहे हैं। आंकड़े डरावने हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि एयर पॉल्यूशन हर साल लाखों लोगों की समय से पहले मौत का कारण बनता है। प्रदूषित हवा में सांस लेना कई सिगरेट पीने जैसा है। हर सांस के साथ हमारा शरीर जहर से भर रहा है। सिर्फ सांस की बीमारियां ही नहीं होती। स्टडीज से पता चला है कि एयर पॉल्यूशन और दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और दिमाग की कमजोरी में गहरा संबंध है। बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। उनके फेफड़ों का विकास रुक जाता है और अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। एयर पॉल्यूशन का आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा है। बढ़ते हुए हेल्थ खर्चों से लेकर कम होती प्रोडक्टिविटी तक हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बहुत ज्यादा है। हम प्रदूषित हवा की भारी कीमत चुका रहे हैं, सेहत और आर्थिक रूप से दोनों। एयर पॉल्यूशन के कई स्रोत हैं। लाखों गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एक बड़ा कारण है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। फैक्ट्रियों और पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं भी पॉल्यूशन का एक बड़ा स्रोत है। ये हानिकारक गैसें और पार्टिकुलेट मैटर हवा में छोड़ते हैं। नियम तो हैं, लेकिन उनका पालन करवाना मुश्किल है। शहरों में कंस्ट्रक्शन से भी हवा में धूल और पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता है। कच्ची सड़कें, कंस्ट्रक्शन का मलबा और धूल कंट्रोल के उपायों की कमी से समस्या बढ़ती है। हमें सख्त नियम और उनका सख्ती से पालन करने की जरूरत है ताकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का हवा पर असर कम हो। धूल, धुआं और आग, कंस्ट्रक्शन, कचरा और पराली जलाना। शहरों और गांवों में कचरा जलाने से हानिकारक प्रदूषक हवा में फैलते हैं। प्लास्टिक से लेकर खेती के कचरे तक खुले में कचरा जलाना आम बात है, खासकर शहरों और गांवों के बाहरी इलाकों में। पंजाब और हरियाणा में चावल की कटाई के बाद पराली जलाना सर्दियों में एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। किसान अपने खेतों में बचे हुए पुआल को जलाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा धुआं और पार्टिकुलेट मैटर हवा में फैलता है। घर के अंदर का एयर पॉल्यूशन भी एक गंभीर समस्या है, खासकर गांवों में। लकड़ी, उपले और फसलों के अवशेष जैसे पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल घर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ाता है, जिसका महिलाओं और बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उम्मीद की किरण एक साफ भविष्य की ओर। भयानक स्थिति के बावजूद उम्मीद है। इस संकट से निपटने के लिए हमें कई तरीके अपनाने होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निवेश, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना और गाड़ियों के लिए सख्त उत्सर्जन मानक लागू करना जरूरी कदम है। साफ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करना जरूरी है। हमें सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने और उन्हें व्यापक रूप से अपनाने की जरूरत है। पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। किसानों को जलाने के विकल्प, जैसे कि फसल अवशेषों का खेत में ही प्रबंधन, देना जरूरी है। जागरूकता अभियान और वित्तीय प्रोत्साहन किसानों को टिकाऊ तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें स्वच्छ हवा को अपना अधिकार मानना चाहिए। हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी निष्क्रियता के लिए जवाबदेह ठहराना होगा। आइए हम अपनी आवाज उठाएं और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा की मांग करें।